चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12। बहुपद पता, ठीक, बहुपद दिया हुआ है, योगफल तथा गुणनफल 10 है। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, आपको 10 दिया हुआ है दोनों, और ए और सी का मान निकालना है, ए और सी का मान निकालना है। चलिए तो अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला पहले नहीं लिखेंगे, पहले योगफल कितना दिया हुआ है 10 लिख लीजिए, ठीक। और एक साइड ये भी कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर कितना है 10। ये हो गया गुणनफल और ये हो गया योगफल। फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, माइनस बी बटे क्या होता है ए, ये फार्मूला होता है बराबर 10। और इसका फार्मूला लिख लेंगे सी बटे ए बराबर 10। ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब बताइए यहाँ बी का मान हमको पता है क्या? ए नहीं पता था, ए की जगह पे तो ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी की जगह पे सी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन बी की जगह पर -5 है क्या? चलिए बी की जगह पे -5 रख दीजिए, बी की जगह पे रखेंगे -5 और ए बराबर 10, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 बटे ए बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये ए का गुणा यहाँ हो जाएगा, देखिए इसके बटे क्या होता है, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर देंगे दोनों सही आ जाएगा। 1 का 5 में करेंगे क्या आ जाएगा 5, और 10 का ए में करेंगे क्या आ जाएगा 10 ए। कोई दिक्कत परेशानी? 10 कहाँ चला जाएगा? वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा देखिए यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 10 बराबर ए। कोई दिक्कत? क्यों नीचे चला गया? क्योंकि यहाँ गुणा उधर क्या हो जाएगा भाग। अब बताइए 5 दूनी 10 होगा क्या? ये आ जाएगा 1 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा ए, यानी ए बराबर क्या हो गया 1 बटे 2। ये हो गया आपका मान, ए का मान आ गया। अब इस ये ए का मान हमको पता चल गया, अब क्या निकालना है सी, ए का मान पता चल गया, सी निकालना है। तो अब हमको बताइए जब ए का मान पता चल चुका है तो क्या हम यहाँ पे ए का मान रख सकते हैं क्या? इसका पहले गुणा कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके बटे करके इसका तिर्यक गुणा करिए, ये हो जाएगा सी, मतलब वहां तो लिखते नहीं है, ये हो जाएगा 10 ए का वैल्यू हमको 1 बटे 2 पता है, यहाँ पे रख दीजिए ए का मान, या ऐसे लिख लीजिए एक लाइन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या ए बराबर 1 बटे 2 रखने पर ऐसा लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सी बराबर 10, गुणा का चिन्ह लगा के 1 बटे 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा सी बराबर 5। आ गया दोनों आंसर। तो लास्ट में लिख देना ऐसे, अतः ए बराबर 1 बटे 2 सी बराबर तथा सी बराबर 5। अब ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया? उतार दिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये पुराना प्रश्न जैसे है बिल्कुल वैसे ही होगा। ये बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालना है, सत्यता का जांच करना है। हम लोग पहला सवाल भी लगा चुके हैं ऐसा, पहला दूसरा एकदम सेम 6 क्वेश्चन इसी तरह था। सबसे पहला काम क्या है, इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका आपको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। सीधा गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये अपॉन में यही दिक्कत करेगा आपको, अपॉन वाला या तो हटा दीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा यही कि हटा के करिए, वो बढ़िया है। हटाने का 2 तरीका है। तरीका नंबर 1, इसके बटे 1 कर लीजिए, इसके बटे 1 करके एलसीएम लेके करिए। चाहे तो जो तरीका हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीधा जब 1 बटे 6 दिख रहा है आपको तो 1 बटे 6 लिख लीजिए कॉमन में ना। और हम बताए थे जब कॉमन लेंगे तो जहाँ 1 बटे 6 नहीं वहाँ 6 से गुणा हो जाएगा, ठीक, और जहाँ रहेगा वो हट जाएगा, 1 लिखते नहीं है, और यहाँ भी 6 से गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा 12। समझ में आया? यही से टीचर हम किए 6 से सब में गुणा हो गया और 1 बटे 6 जहाँ था वो हट गया। अब सिंपल हो गया, ये 1 बटे 6 आप उतारते रहिए और इसको क्या करिए आप गुणनखंड करते चले जाइए। देखिए कैसे गुणनखंड होगा, अब आसान हो गया। गुणा करने को कितना लाना है 12 6 का 12 6 84, 12 7 84 होता है, 12 6 72 होता है। 12 6 कितना होता है 12 6 72। गुणा करने को कितना लाना है 72, और घटाने में कितना लाना है 1। तो 9 8 72 होता है क्या? 9 में से 8 घटा दो, हो गया काम। 9 8 72, ये हो गया आपका गुणनखंड।
गुणनखंड अगर आपको नहीं आ रहा है गुणनखंड से लिख लीजिए। सर आ रहा है सर। इसको यहाँ पे गुणा करिए, ये हो जाएगा 9x 8x -12। कोई दिक्कत परेशानी? कोई नहीं। आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x 3x, क्योंकि 3 के दोनों पाड़े में आता है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये हो गया। यहाँ पे x ही आएगा ना, केवल एक ठो डबल नहीं रहेगा क्योंकि एक x बाहर निकाल दिए ना। और यहाँ पे क्या आएगा 4 के पहाड़े दोनों आएगा ना, और x तो है नहीं, बस केवल 4 से काटेंगे 2x और 4 3 12 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आ गया। ये दोनों सेम हो गया ना। अब क्या करेंगे 1/6 वैसे उतार लीजिए। अब जो ब्रैकेट वाला है पहले एक बार उसको लिखिए, अब जो ब्रैकेट के बाहर है एक बार उसको लिख लीजिए 3x - 4। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब हम लोग शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए वीडियो में दिख रहा है शून्य के लिए, यहाँ तक दिखाई देगा। चलिए शून्य के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 1/6 2x + 3 बराबर क्या ले लेंगे 0, और एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए 3x - 4 बराबर 0। ठीक, ये 1/6 है ना, ये हट जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1/6 गुणा में है, मतलब ये भाग में है, बटे में है तो भाग में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा। और 0 में किसी भी चीज का गुणा होता है तो वो खत्म हो जाता है। 6 का जब उधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। चलिए शून्यक हम यहाँ निकाल लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। 6 का उधर गुणा हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, केवल बचेगा क्या 2x + 3 बराबर 0 × 6 लिख लेते हैं। 6 कहाँ चला गया, एक लिखेंगे नहीं। ठीक है, आगे क्या बचा दूसरा में 4 उधर जाएगा। बताइए 4 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4 हो जाएगा क्या। चलिए ये 0 बन जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये तो 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 4/3। एक शून्य तो आ गया, ये भी नीचे चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा -3/2। दोनों शून्य आ गया। तो आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा कि पहला शून्य बराबर क्या हो गया, कैसे लिखेंगे। अतः पहला शून्य बराबर -3/2 और दूसरा शून्य बराबर 4/2। हिंदी लिख लेंगे ना, क्योंकि हिंदी हम लिखवाए हैं, वैसे ही लिख लीजिएगा। पहला शून्य बराबर -3/2 तथा दूसरा शून्य बराबर 4/3। ये हो गया, ठीक है, वही अतः करके, अतः बहुपद के 2 शून्य हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, 2 तरीके से। तरीका नंबर 1, सत्यता की जांच। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल उतारते हैं ना। सवाल को उतार लीजिए, जो भी सवाल आपका दिया हुआ है, +1/6x माइनस। अब शून्य लिख लीजिए जो जो पता है। अल्फा बराबर -3/2 और बीटा बराबर 4/3। ये आपके शून्य है। पहला जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 3/2। ठीक, बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर माइनस, वैसे लिख लीजिए। बताइए बी का मान कितना है 1/6 है क्या, इसको लिखेंगे 1/6 और बड़ा बटा बना लीजिए। ए का मान कितना दिया हुआ है 1 लिख लीजिए। ठीक, 1 से कोई दिक्कत नहीं, 1 हट जाएगा। इसका गुणा 3 कर लीजिए, 3 3 का 9 और 2 चौके 8। नीचे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 1 हट जाएगा, सीधा सीधा माइनस वही आ जाएगा। ठीक, ये रह गया। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, घटाएं कितना आ जाएगा -1 आएगा, -1/6 बराबर ये भी क्या आ गया -1/6। ये पहला जांच हो गया, दोनों बराबर आ गया, चेक हो गया। दूसरा चेक कैसे करते हैं, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a।
अल्फा का मान रखिए -3/2। इसको कोष्ठक में बंद करके गुणा लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बी का मान रख लीजिए 4/3 बराबर। सी का मान कितना है ABC -2 ए का मान कितना है 1 क्यों होता है क्योंकि 1 छुपा होता है। ठीक 4 3 12 या इसको काट दीजिए, कट रहा है ना, 3 से 3 कट गया, खत्म। बचेगा क्या? अच्छा इसको 2 से भी काट सकते हैं क्या? 2 आ जाएगा तो ले देंगे, बचा क्या -2 बचा, क्या -2 बचा। और बराबर उधर भी क्या है -2, चेक हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमने जांच भी कर लिया, हमारे शून्य भी निकल गए, हो गया काम। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस सवाल को करने के लिए आपको देखिए 1/3 है ना, बस आप करिए क्या, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। 1/3 क्या ले लीजिए कॉमन। अगर 1/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1/3 तो है नहीं, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 21 22 पाएगा सर। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 भाई, क्यों? क्योंकि इसमें 3 था, 3 निकल गया बाहर, और इसमें 3 नहीं, 3 है इसमें भी 3 क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा कॉमन के रूप में। जिसमें 3 नहीं रहेगा उसमें कराओगे गुणा, और जिसमें बटे में 3 है उसमें कुछ नहीं होगा, वो बस निकल के चला जाएगा बाहर। इस बात को याद रखिएगा। अब इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। अब 21 गुना 42 होगा, गुणा करने में कितना लाना है 42, अब घटाने में कितना लाना है 11। 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 में 3 घटाओ 11 आएगा। आ गया, यानी कि हम लोग क्या लेंगे इसको 14 -3, यही सेट होगा 14 -3। ठीक, अब इसका हम लोग कर लेंगे गुणनखंड, जैसे करते हैं फटाफट। 21y² माइनस ये हो जाएगा 14y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y -2। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे कितना 7y, कॉमन लेंगे तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा, और 7 दूनी 14, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे 3y -2, ये हो गया। फिर इसके बाद जो ब्रैकेट वाला है उसको लिख लीजिए एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लीजिए। आपका गुणनखंड आ गया। अब लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे शून्यक के लिए आपको शून्य लेना पड़ता है, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर, जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल में भी किया है। शून्यक के लिए हम लोग शून्य ले लेंगे, एक बार इसके बराबर शून्य लेंगे और एक बार इसके बराबर शून्य हमने ले लिया। अब हम जानते हैं कि 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे भाग में उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और एक लिखा नहीं जाता, एक लिखा ही नहीं जाता, 3 वहां गुणा हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -1। ठीक, अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे, अब जब ये 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो बचेगा 3y बराबर +2 हो जाएगा, और ये 1 7 चला जाएगा नीचे, तो ये मिल जाएगा y बराबर -1/7, ये 3 चला जाएगा नीचे, y बराबर 2/3। ये एक y का मान ये आ गया, एक मान ये आ गया, मतलब पहला शून्यक आपको मिल गया 2/3 और दूसरा शून्यक आपको मिल गया -1/7। आप लोग हिंदी में लिखेंगे जैसे मैंने बताया है, अतः बहुपद के 2 शून्यक 2/3 तथा -1/7 है, ऐसे लिखना है। ये हम बस शॉर्टकट में ऐसे ही बता दिए हैं। ठीक, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। जांच कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले सवाल उतारिए, जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। 11/3y -2/3। अल्फा का मान पता ही है 2/3, बीटा का मान पता है आपको -1/7। ठीक, पहला शून्य दूसरा शून्य। अब हम लोग जांच के लिए पहला सूत्र कौन सा लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला -b/a। इतनी बार हम लोग लिख चुके हैं कि ऐसे याद हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है 2/3, बीटा का मान कितना है माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए बराबर माइनस, बी का मान कितना है 11/3 है क्या, वो भी माइनस, तो लिखेंगे ब्रैकेट में 11/3। फिर बड़ा बटा बनाइए ना, क्योंकि ये वाला बड़ा बटा है, ये तो बी का मान पूरा है ना इसलिए, और ए का मान कितना है केवल 7। ठीक है, चलिए अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/7।
और इसको कैसे हल करेंगे जरा ध्यान दीजिए, सुनिए। हमेशा देखिए इसके बटे क्या होता है, एक। तो सबसे नीचे का गुणा कहाँ होता है, सबसे ऊपर। और 7 का गुणा कहाँ हो जाएगा, 3 में। तो 1 का जब 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए 11 आ जाएगा क्या, और बटे में 7 21, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए हमने नहीं लिखा उसको, ठीक है ना। इसको बराबर थोड़ा सा यहाँ लगा लेते हैं तो समझ में आएगा। अब इसका तिरिया गुणा करिए, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, और नीचे 7 21 बटे 11 बटे 21। इसके नीचे यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, वीडियो में देखो नहीं दिखाई देगा, इतना है। चलिए इसके आगे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अगला स्टेप यहाँ बगल में। जब इसको इसमें से हम घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 11 आ जाएगा क्या, 11 बटे 21 बराबर 11 बटे 21। पहला प्रूव हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसका दूसरा जो चेक करते हैं हम लोग, कैसे चेक करते हैं, C बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे A। अल्फा का मान कितना है, 2 बटे 3। बीटा का मान कितना है, -7 बटे सर 1 बटे 7 माइनस 1 बटे 7। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस में है ना इसलिए। अब C का मान कितना दिया हुआ है, C का मान ABC माइनस 2 बटे 3। माइनस में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट बड़ा बटा बना लीजिए, ठीक, बड़ा बटा बना लीजिए। और A का मान कितना है, केवल 7। इसका भी काम बिल्कुल वही करेंगे जैसे यहाँ हुआ था। इसके बेटे क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। इसका गुणा करिए, 1 का जब 2 में करेंगे कितना आएगा, -2, क्योंकि माइनस है ना, 7 21 आ जाएगा। और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 ही रह जाएगा, और 7 21। ये भी हो गया प्रूफ। इस तरह से हमने शून्य का जांच भी कर लिया, मतलब सत्यता का जांच भी कर लिया और शून्य भी निकाल लिया। लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 2B का लास्ट सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, योगफल गुणनफल दिया है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन शून्य निकालना है। 2 क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का देखिए, ये योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है, लिखेंगे तो सूत्र बताइए क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बराबर बताइए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यही है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है ये, ठीक। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं करेंगे हम, मान अल्फा प्लस बीटा पूरा का मान दिया है करने में 2, इसका पूरा मान रख लेंगे, ठीक है ना। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी। अगला स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस करनी में 2x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी आंसर आ सकता है। और हम चाहें तो इसको, ये जो बटे में 2 है इसको हटा सकते हैं ना, बटे में 2 कैसे हटेगा, कॉमन ले लेंगे, चाहे कॉमन ले लो चाहे एलसीएम लेके करो, दोनों तरीका है। तो कॉमन वाला ज्यादा आसान पड़ता है समझाने में। देखिए जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 नहीं तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 करनी में 2 और यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका द्विघात। और या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अच्छा अरे या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x, ये अचर राशि है ना, अचर राशि खत्म हो जाता है, 0 बन जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ठीक। अब एक सवाल और पूछा है, इसमें ध्यान सुनना, अभी दिक्कत आएगा ये वाला क्वेश्चन समझने में। बोला इसका शून्य निकालिए। शून्य का मतलब समझते हो, शून्य मतलब, शून्य का मतलब होता है कि आपको इसका गुणनखंड करके वही गुणनखंड करना पड़ेगा और 0 लेकर के शून्य निकालना पड़ेगा। तो गुणा करने में कितना लाना है, 6 ना, और घटाने में कितना लाना है, 2 करनी में 2, यही दिक्कत है, 2 करनी में 2। तो बताइए जब 2 करनी में 2 लाना है तो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर 3 करनी में 2 में से, ध्यान समझना तभी समझ में आएगा, 3 करनी में 2 में से 1 करनी में 2 घटा दो, तो 1 घटा इसमें से कितना आ जाएगा, 2, और करनी में 2 घटता नहीं, वो हमेशा वैसे ही उतर जाता है। आ गया, मतलब हमको क्या क्या लेना पड़ा, 1 लेना पड़ा, 3 करनी में 2 1 करनी में 2। करनी में 2 कभी घटेगा ना जुड़ेगा, करनी के अंदर है इसलिए,
आप केवल उसके बाहर वाला संख्या घटाएंगे। इसके बाहर 1 है, इसके बाहर क्या है 3। तो 3 में से जब 1 घटाएंगे कितना आएगा, तो 2 आ गया क्या। और करनी में 2 तो लिख ही लेंगे क्योंकि दोनों में है, तो एक बार उतारना पड़ेगा उसको। ये मत समझना कि ये 2 में से 2 घटेगा या जुड़ेगा, कभी नहीं, वो बस एक उतरेगा ना। अब समझिए इसका गुणा करने पे दोनों का कितना आना चाहिए, 3 दूनी 6। तो गुणा करिए, देखिए 6 आता है इसका, इन दोनों का गुणा। चलिए गुणा करिए, 3 करड़ी में 2 गुणा करेंगे करड़ी में 2, तो 3 तो वैसे ही रहेगा। जब 2 का 2 में करेंगे 1 2 निकल जाएगा बाहर, याद है ना, करड़ी करड़ी से होता है बाहर, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा। मतलब हमारा दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है। कौन कौन किस किस में टूटा है तो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं, देखिए लिखेंगे 2x² माइनस 2 नहीं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं जो तोड़े हैं। 3 करड़ी में 2 माइनस 1 तो लिखते नहीं है, 1 मत लिखा करो ना, 1 नहीं लिखा जाता, 1 छुपा हुआ होता है। करड़ी में 2, उसके बाद x फिर 3, ये हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, 2x²। जब 3 करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 करड़ी में 2x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस करड़ी में 2x माइनस 3। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है जानते हो। अगर ये 2 है तो इसके अंदर हम बताए थे पिछली बार, अगर सिंपल 2 लिखा है तो इसके अंदर 2 बार करनी होगा। ध्यान समझना, यही फंसोगे। पहले तो यहाँ 2 है, यहाँ भी करनी में 2 है, इसके अंदर 2 बार करनी में 2 है, तो 1 बार करनी में 2 ले लो कॉमन, और दोनों में x है x। चलिए काटिए, बताइए जब इससे भाग देंगे, इसमें कॉमन लेंगे, 1 बार करनी में 2 कटेगा तो 1 बार बचेगा, 1 बार कटेगा 1 बार बचेगा, क्योंकि 2 बार होता है। x कट गया, x करनी में 2 से करनी में 2 कट गया, बचा क्या केवल -3, और x तो निकल गया है बाहर। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो 1 लेंगे, 1 ले लेंगे। 1 जब ले लेंगे तो ये पूरा वही का वही सेम टू सेम उतर जाएगा। अब एक बार करनी के अंदर वाला ले लीजिए, करनी में 2x माइनस 3, और एक बार करनी के बाहर वाला लिख लीजिए, करनी में 2x प्लस 1। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शून्यक के लिए 0 0 लेना पड़ता है ना। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे शून्यक निकालने के लिए, और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे शून्यक निकालने के लिए, प्लस इसको भेजिए उधर, x का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा 3x नहीं लिखिए, x बराबर 3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको भेजिए उधर, जब 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 0 लिखा नहीं जाता, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब बटे में चला जाएगा। ये आ गया आपका पहला शून्य, और दूसरा शून्य ये भी बटे में चला जाएगा, तो -1 बटे करनी में 2, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर, ये शून्य हो गया, ये हो गया आपका बहुपद। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है, ठीक। और ये रहा कॉन्सेप्ट, कैसे हमने इसको तोड़ा है। बस आपको एक ही जगह समझने में दिक्कत होगा, कहाँ पे, ये टूटा कैसे है ना, यही दिक्कत होगा। बस इतना ध्यान दीजिए, गुणा करने में कितना लाना है, 6 तो आ ही जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ करेगा आपको, -2 करनी में 2 है, यही परेशान करेगा। 2 करनी में 2, तो 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो 3 में से 1 घटा दिया, लेकिन करनी में 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी करनी में 2 है, तो हम यहाँ इन दोनों में क्या ले लिया, करनी में 2, बस और कुछ नहीं किया, बाकी उतार लीजिए, ठीक है ना। उतार लीजिए, 2-3 बार समझेंगे, समझ में